जी स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी देखते हैं। अच्छा जी मुझे एक दफ़ा बता दें कि आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? यस सर, दोनों यस सर। क्लियर। यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर, क्लियर है। अच्छा, सो यहाँ पर ये जो हमने टूल्स कुछ डिस्कस किए थे, हीलिंग ब्रश वगैरह टूल, इससे जो नेक्स्ट है या ये पैनल, इसके अंदर आपको मिलेगा जो है ब्रश टूल और पेंसिल टूल। ठीक है, आपका काम मोस्टली यहाँ पर ब्रश टूल से हो सकता है, पेंसिल से भी बहुत कम होगा, और नीचे वाले तो बिल्कुल आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाले दो टूल और ये पेंसिल टूल, इवन के ब्रश टूल भी आप ऐसा समझें कि पेंटिंग्स के अंदर आपका इस्तेमाल होता है। अगर आप डिजिटल पेंटिंग्स वगैरह कर रहे हैं या कुछ चीज़ें इस तरह की बना रहे हैं, और मोस्टली ये होता है कि अगर तो आपके पास ग्राफिक टैबलेट है तो फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है इस टूल के साथ। ग्राफिक टैबलेट नहीं है, हम माउस यूज़ कर रहे हैं, तो फिर भी समहाउ हमारे काम आ जाता है ये टूल। ठीक है, अब ये इसकी शॉर्टकट की आगे लिखी हुई है बी, आप बी प्रेस करें और ये ब्रश टूल अपना ले लें। ठीक है, ब्रश टूल आप अपना ले लें, आपको एक साइज़ नज़र आ रहा होगा इसका अपने कैनवास के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ब्रश का साइज़ किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सर ब्रैकेट वाले सो बटन से। ब्रैकेट के बटन से मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने साइज़ इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया, और यहाँ पर अगर आप देखें फोरग्राउंड कलर के अंदर हमारे पास ये ग्रीन कलर आ रहा है यहाँ पर। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, एक नई लेयर बना लेता हूँ यहाँ से। अब ये काम क्या करता है, काम ये करता है कि ये कलर जो है ना वो क्या कहते हैं कि स्प्रे करता है। ठीक है, अभी ये राउंड शेप में है, सो जैसे ही मैं सर यहाँ पर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। आ रही है आ, सर। हाँ सर, स्लो आ रही है। वो फिर आप अपना मीटिंग की सेटिंग में जाएं, मीटिंग की सेटिंग में जाकर आप उसको, वहाँ पर स्पीकर्स होंगे, अगर आप मोबाइल फ़ोन पर हैं तो वहाँ पर उसको जो है लाउड स्पीकर्स पर कर दें क्लिक, आपको आवाज़ थोड़ी सी अच्छी नज़र आएगी, अच्छी सुनाई सर देगी। या स्पीकर पे किया हुआ। फिर आपकी तरफ थोड़ा सा इशू है, क्योंकि बाकी सबको थोड़ा सा क्लियर है आवाज़। अगर इधर से थोड़ा सा इशू होता तो फिर सबको सेम वॉइस जो है वो जा रही होती। ठीक है, थोड़ा सा देखें ओके उस सर। मीटिंग के ऑप्शंस में, देखें आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। वो ये है कि रीजॉइन कर लो। रीज्वाइन कर लें, थोड़ा सा वॉल्यूम अप करके देख लें, हेडफोन्स लगा लें अगर हैं पास तो, या फिर देख लें कुछ और अगर हो सकता है तो इस हवाले से। अच्छा, ये क्या करता है, ये आपका कलर जो है ना वो पेंट करता है, कलर स्प्रे करता है। जो आपकी शेप होगी ब्रश की, उस ब्रश की शेप में आपके कैनवास के ऊपर कलर पेस्ट करेगा। अब फॉर एग्जांपल अभी ये हमारे पास सर्कल के अंदर है, मैं यहाँ आकर एक क्लिक करूँ तो देखें इसने क्या किया, एक सर्कल के अंदर कलर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। और अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूं इस तरह से, तो ये देखें इसी शेप के अंदर इसने कलर यहाँ तक पेस्ट कर दिया। सो ये क्या करता है, इस तरह से आपका कलर पेस्ट करता है। ब्रश है ना, अब देखें ब्रश से क्या होता है कि आप उसको पेंट के अंदर डुबोते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, जहां जहां अप्लाई करते हैं वहां वो क्या करता है, पेंट करता है। पेंट कर देता है। तो ये कुछ वैसा ही कर रहा है ना आपके साथ। यस सर। यस यस सर। ठीक है, मैं नई अगेन लेयर बनाता हूँ, आप फिर देखें, मैं इस तरह से करता हूँ तो उसने इस तरह से कर दिया। मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप साइज़ थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये देखें अब आपका ये इस तरह से कर रहा है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने कोई सिलेक्शन बनाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, मैंने एक सिलेक्शन बनाई हुई है, और अब अगर मैं क्या कहते हैं कि अपना ब्रश टूल लूँ और पेंट करने की कोशिश करूँ, तो मुझे ये बताएं कि इस सिलेक्शन से बाहर वो करेगा? नो नो सर। सर। हाँ सर। ठीक है, वो क्या करेगा, वो आपका इसी जस्ट सिलेक्शन के अंदर ही पेंट करेगा। ठीक है, सो ये भी ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपसे वो उस तरह से सर्कल नहीं बन रहा था तो आप इस तरह से सर्कल बना सकते हैं सिलेक्शन लेके, या आप इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करो इस तरह से और क्लिक करके इस तरह से सर्कल बना दो। है ना ऑप्शन आपके पास? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये तो हो गया कि इसकी ये शेप थी, और आप क्या कर सकते थे, आप क्लिक करके अगर ड्रैग करें तो जिस तरफ क्लिक करके ड्रैग करेंगे उस तरफ ये पेंट करता जाएगा। ये देखें उस तरफ ये पेंट करता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में इसको ड्रा करना था, स्ट्रेट लाइन में, सो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं साइज बिल्कुल छोटा कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखूँगा ड्रैग करते हुए। सो जैसे ही मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखा ड्रैग करते हुए, इसने क्या किया, ये देखें इसने
जो है इस तरह से स्ट्रेट लाइंस लगाना शुरू कर दें। सो आप क्या कर सकते हो, अपना शिफ्ट का बटन प्रेस करो और क्लिक करके ड्रैग करो, अपना जो है ड्रैग करते हुए शिफ्ट का बटन, अपना ड्रैग करते हुए शिफ्ट का बटन, क्या ड्रैग करते हुए आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है। सो उससे क्या होगा, उससे आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगाएगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइंस लगा रहा है ना। यस Yes, यस sir. सर। बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन नहीं लगा रहा होता है, बेसिकली ये कर क्या रहा होता है, बेसिकली ये उसी जो है अपना डायमेंशन के अंदर, उसी क्या कहते हैं डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल डायगोनल पर जाता है या वर्टिकल पर जाता है पेंट इसका, जिस डायरेक्शन पर आप जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्टिकली आ रहे हैं और शिफ्ट दबाते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट उसी एंगल पर ये आपका पेंट करता हुआ आएगा, और अगर आप इस तरह से हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन पर, उसी एंगल पर ये पेंट करता हुआ आगे की तरफ जाएगा, जब आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रख लेंगे, जब आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रख लेंगे, ठीक है, और इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने का मतलब क्या होता है कि अपना क्लिक प्रेस करके रखना है और माउस को खींचना। खींचना, एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो मूव करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इस तरह से। अब है कि अगर हम इस तरह से ड्रैग ना करें, हम जो है जस्ट क्लिक करें, वो क्या, मैं इसको कंट्रोल जी, कंट्रोल आल्ट जी, कंट्रोल आल्ट जी, नई लेयर बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक क्लिक किया, जस्ट मैंने एक क्लिक कर दिया, बन गई चीज़। यहाँ आकर अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके दोबारा क्लिक करूँ तो देखिए क्या हुआ, वहां से यहाँ तक क्या आ गया, एक ऑटोमेटिकली लाइन आ गई। एक लाइन, यानी कि उसने पूरी उस डायरेक्शन के अंदर, उस यहाँ से यहाँ इस पूरी डायरेक्शन के अंदर एक उसने कलर पेंट कर दिया। अब अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करूँ तो वहां से चीज़ यहाँ आ जाएगी। शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करूँ, यहाँ शिफ्ट प्रेस करके क्लिक यहाँ पे करूँ तो देखें चीज़ यहाँ, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक यहाँ करूँ, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। मतलब ये है कि आप शिफ्ट प्रेस करके जिस तरफ जाते जाएंगे ये उस तरफ आपको स्ट्रेट लाइन देता जाएगा। देखें ना, उस तरफ से स्ट्रेट लाइन ही देता है ना आपको, उस डायरेक्शन के अंदर। Yes, sir. सो ये आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप क्लिक करो और दूसरा क्लिक आप वहां करो जहां तक आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए। लेट से मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, सो यहाँ पर आकर मैं अपना शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा और क्लिक करूंगा, देखें यहाँ से यहाँ तक मेरी लाइन जो है वो ड्रैग होकर आ चुकी है, ठीक है। सो ये आपका शिफ्ट का बटन जो है वो काम करेगा इसके ऊपर। अच्छा, अब उसके अलावा जो है अगर आप यहाँ पर ये इस 40 के ऊपर क्लिक करो, अच्छा उससे पहले एक और चीज़ देख लें छोटी सी, कि फॉर एग्जांपल आपने इस तरह से साइज़ बड़ा किया हुआ था और अचानक से आपको इस तरह से प्लस नज़र आने लग गया, आप उसका साइज़ बड़ा कर रहे हो, देखो 700 हो चुका है, 700, और यहाँ पर फिर भी आपको प्लस नज़र आ रहा है, 400 हो चुका है फिर भी आपको प्लस नज़र आ रहा है, आपको वो राउंड सर्कल नज़र नहीं आ रहा जो आपने शेप देखी थी। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी आपका ऐसा हो जाए ना, आपके टूल की आपको शेप नज़र ना आए, उसकी जगह आपको प्लस नज़र आ रहा हो थोड़ा सा, तो उसका मतलब है कि आपके कीबोर्ड से जो कैप्स लॉक है ना वो ऑन हो चुका है। आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से अपना कैप्स लॉक वापस से ऑफ करना है। जैसे ही आप अपना कैप्स लॉक वापस से ऑफ करेंगे, क्या होगा, आपका टूल की जो शेप है वो वापस से आपको नज़र आने लग जाएगी, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें, ये एक पैनल आपके पास ओपन हो जाता है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो साइज़ है, आप चाहें तो यहाँ से इसका साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पैनल नज़र आ रहा है, यस सर। ये मेरी असल में मैंने स्क्रीन जो है वो काफ़ी स्ट्रेच की हुई है ताकि आप लोगों को सही नज़र आए। मेरे पास ये इसका नीचे कंट्रोल नहीं आ रहा कि मैं इसको ड्रैग करके छोटा कर दूं। बहरहाल मैं इसका साइज यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ये देखिए मैंने इसका साइज कंट्रोल जी किया, सर, नजर। ठीक है। अच्छा, एक तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आए, इस एरो पर क्लिक करें तब भी ये पैनल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ इस ये जो 84 या जो भी साइज लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें तब भी ये पैनल ओपन हो जाएगा। या आप यहाँ पर अपने कैनवस पर रहते हुए राइट क्लिक करें, कौन सा क्लिक, राइट क्लिक। राइट क्लिक। राइट क्लिक करें तब भी आपका ये पैनल ओपन हो जाएगा, और ये इसका साइज है। अच्छा, साइज तो आपको पता चल गया कि आप ऊपर से साइज इसका कंट्रोल कर सकते हो। उससे नीचे जो है वो है इसकी हार्डनेस, कि ब्रश कितना हार्ड होगा। अगर मैं इसकी हार्डनेस कम कर देता हूं तो डिफरेंस देखिएगा, इसमें और इसमें अगर अब आप डिफरेंस देखें तो कोई आपको फर्क नजर आ रहा है
कि पहले आपका Yes, कितना यस सर, ये हार्ड स्मूथ है। कितना हार्ड पेंट था, ठीक है, पहले देखें कितना हार्ड पेंट था आपका। अब क्या हो चुका है, अब आपका जो है हमने हार्डनेस जो है वो कम कर दिया, तो उससे आपका क्या हुआ, आपका ब्रश जो है वो स्मूथली काम करने लग गया, स्मूथली कलर्स को पेस्ट करने लग गया। अगेन मैंने राइट क्लिक किया, मैं हार्डनेस थोड़ी सी और कम कर देता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा और कम हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप इसकी यहाँ से हार्डनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बने बनाए प्रीसेट्स भी हैं, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ऐसा ब्रश है जिसकी हार्डनेस कितनी है, 0 जीरो। 0। सो इससे देखें, इससे जैसे हम पेस्ट करें तो कोई आपको फर्क नजर आ रहा होगा बाकियों में और इसमें, ठीक है। उसी तरह ये एक ऐसा ब्रश है जिसकी हार्डनेस 100% है। सो इसमें और बाकी सब में आपको कोई फर्क नजर आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और ब्रशेज हैं अलग अलग शेप्स के, जैसे ये ग्रास का है, ठीक है, ये ग्रास का ब्रश है, इसको अगर आप लें और इस तरह से अप्लाई करें, ये देखें आपका ग्रास का है जी, ये देखें, ठीक है। क्लिक करके इस तरह से करते जाएं, ये आपका चीज़ जो है वो बनाता जाएगा, क्लिक करके इस तरह से करते जाएं। ये बेसिकली आपका पेंट करता है। अब ब्रश आपका जिस शेप का होगा, ये आपके कैनवस पर उसी शेप में चीज़ें क्या करेगा, पेंट करेगा, पेंट बनाएगा। करेगा, चीजें बनाएगा, आप ऐसे समझें, ठीक है। सो जिस शेप का होगा आपका ब्रश, आपका उसी शेप की चीजें जो है वो बनेंगी, ठीक है। आप अपने ब्रशेस भी क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद से, जो है वो किस तरह से वो हम देखेंगे। जैसे ये रैबिट वाला है, इस पर अगर मैं क्लिक करूं, अब ये ब्रश का साइज छोटा या बड़ा जिस तरह से मैं कर लूं, और यहाँ पर मैं क्लिक करूं, ये देखें क्लिक करके, और ये समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, अच्छा, sir. इसका साइज मैं छोटा कैसे कर रहा हूँ? Bracket. ब्रैकेट वो वाला bracket वाला. ब्रैकेट के जो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, उनकी मदद से आप अपने ब्रश का साइज जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर कुछ और हमारे पास रफ ब्रशेज हैं इस तरह के, ये देखें इस तरह के, ये देखें, ठीक है, आप इनको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप ये ग्रास है, ये आप यूज़ कर सकते हो, ये देखें, ठीक है। और बेतहाशा ब्रशेज होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं कि कुछ ब्रशेस आपको इंटरनेट से भी मिलेंगे। कुछ ब्रशेस आपको कहाँ से मिलेंगे? Internet से. अच्छा, आपने इंटरनेट से एक और चीज़ भी डाउनलोड करके अपने इसमें लोड की थी, वो क्या थी? Gradient. फॉन्ट सर, Gradient. Flat icon. ग्रेडियंट्स थे जो आपने लोड किए थे। बेसिकली यहाँ पर आपने क्या किया था, सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ पर क्या किए थे आपने, लोड ग्रेडियंट्स, ऐसे। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप ब्रशेस डाउनलोड करो अपने इंटरनेट से और उनको अपने पास यहाँ पर आप क्या कर लो, लोड कर लो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर जाना है और गूगल पर जाकर आप क्या लिखेंगे, ब्रशेस, ठीक है। ये ब्रशेस ही एक वेबसाइट है, ये आ जाएगी आपके पास, आप यहाँ से ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हो। ये BR की फाइल होगी, कौन सी फाइल होगी? BR। ठीक है, ये देखें अब ये सारे ब्रशेज हैं अलग अलग, ठीक है, ये सारे चारकोल के ब्रशेज हैं, ये अंडरलाइन वाले ब्रशेज हैं, ठीक है, ये सारे अलग अलग शेप के ब्रशेज हैं। अब ये देखें एक्सप्लोजन वाले ब्रशेज हैं, मतलब आपको एक क्लिक करना है और इस तरह की एक्सप्लोजन बन जाएगी आपके उसके ऊपर, कैनवस के ऊपर, ठीक है। रेन के ब्रशेज हैं, ये आपके पास बेतहाशा यहाँ पर जो है ना ब्रशेज आ जाएंगे। आपने क्या करना है, इनको डाउनलोड करके वहां पर Load करना है. लोड करना है। ये ब्रशेस आप खुद डाउनलोड करेंगे और आप खुद लोड करेंगे, मैं नहीं बता रहा आपको, क्यों? क्योंकि ये सेम उसी तरह से है जिस तरह से आपने क्या चीज लोड की थी, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। आपने क्या करना है, आपने ये जो अपना आपका ब्रश टूल है, इसके साथ ये आइकन पर क्लिक करें, ये जो सेटिंग का आइकन है, ग्रेडियंट भी इसी तरह से जो है वो लोड किए थे ना आपने। Yes, sir. तो आप क्या करें, यहाँ सेटिंग के आइकन पर क्लिक करें और यहाँ पर करें लोड ब्रशेस। ये आपसे पूछेगा कि मुझे जो है ABR फाइल है, सॉरी BR नहीं ABR, एडोब फोटोशॉप ब्रशेस, ठीक है। सो ये वो कहेगा कि मुझे बताएं आप, और ये मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी हैं ब्रशेस की। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ऑल ब्रश कलेक्शन पर क्लिक करके लोड करूँ
सो ये देखें मेरे पास सारे ब्रशेस क्या हो गए हैं, लोड होकर आ गए हैं लोड होकर। यस Yes. सर। Yes, sir. ठीक है, इसके अंदर स्मोक के ब्रशेस हैं, इसके अंदर और बेतहाशा ब्रशेस हैं जो आप जो है क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो ब्रशेस। और ये बड़े यूज़फुल होते हैं, समटाइम्स डिज़ाइन के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। कहाँ गया, स्मोक के थे यहाँ पर बड़े मज़े के। ठीक है, यहाँ पर थे स्मोक के, देखें ये देखें स्मोक के ब्रशेस। ठीक है, सो आपको जस्ट अपना वो ब्रश लेना है और यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। देखें कितना आसान है ये इस चीज को क्रिएट करना, है कि नहीं। Yes. Yes, sir. यस सर। और Yes, sir. बेतहाशा आपको ब्रशेस मिलेंगे। आप इंटरनेट से डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उनको क्या करें, उनको आप सेव करें। ये देखें ये सांप वाला है, ठीक है। इस तरह से और बेतहाशा आपको ब्रशेस जो है वो इंटरनेट से मिल जाएंगे, आप उनको जो है वो डाउनलोड करो इस तरह से। ये देखो ये बटरफ्लाई वाला है, ठीक है, ये देखें ये आप कर सकते हो। और बेतहाशा ब्रशेज हैं जो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड करो। डाउनलोड करके आपने उनको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर अपने पास लोड कर लेना है। जब आप लोड कर लेंगे वो आपके पास आ जाएंगे और आप फिर चाहें तो उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं अगेन कुछ ब्रशेस लोड करूँगा और डिज़ाइनर ब्रशेस ये हमने लोड किए कुछ, ये आ गए हमारे पास यहाँ पर कुछ। अब इनमें से कुछ ब्रशेस आपके यूज़ होते हैं, वो किस तरह से कि आपने अक्सर देखा होगा कुछ इस तरह का ब्रश इस्तेमाल हुआ होता है, इस तरह का, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है रफ से, ब्रश के ऊपर, रफ से स्टाइल के ऊपर। सो वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली आपका कोई ना कोई जो है वो ब्रश होता है और ब्रश इस्तेमाल हुआ होता है और उसके ऊपर आपका इस तरह से कुछ टेक्स्ट लिखा होता है। ठीक है, सो ब्रशेस काफ़ी आपके यूज़ होते हैं। आप जो है वो ब्रशेस डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद उनको अपने पास लोड करें, फोटोशॉप में लोड करने के बाद आप उनको यूज़ करें। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से कोई एक नॉर्मल ब्रश लेता हूँ। ये ब्रशेस आप देखिएगा अलग अलग ट्राई करके, ठीक है। Okay. Yes, sir. मैं क्या करने वाला हूँ, मैं नॉर्मल ब्रश लेने वाला हूँ सर्कल के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें ओपेसिटी है, ओपेसिटी आपको पता है कि वो आपके कलर की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करती है। सो अगर मैं इसको कम कर दूं, 43% कर दूं, सो देखें अब मेरा वो कलर क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट पेस्ट हो रहा है, ऐसे ही। Yes, sir. अब अगर आप देखें Yes, तो वो sir. क्या हो रहा है, वो ट्रांसपेरेंट पेस्ट हो रहा है, ट्रांसपेरेंट पेस्ट हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा एक कोट करूं तो फिर वो थोड़ा सा डार्क हो रहा है। उसके ऊपर दोबारा करने से वो डार्क क्यों हो रहा है, जितनी दफा मैं उसके ऊपर दोबारा करता जा रहा हूँ वो डार्क होता जा रहा है वहां से, Sir, transparency कम हो रही है ना वहाँ पे। क्योंकि So ये same. सेम ऐसे ही है। ये सेम ऐसे ही है कि जब आपने एक दफा पेंट करते हैं किसी एक जगह पर और उसके ऊपर आप दोबारा पेंट करें तो वो पहले से जरा डार्क हो जाता है, कि नहीं। जैसे कम कार में पेंट करते हैं सर, Yes, वैसे sir. ही है बिल्कुल। वैसे ही है, सेम टू सेम जैसे वैसे नेल ही है ये पेंट आप। सर। हाँ जी, सो ये आपकी ओपेसिटी है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो चीज़ यहाँ पर है ना, ये है फ्लो। अब फ्लो ये होता है कि आपके पेंट से कलर निकलेगा कितना। ठीक है, अब जैसे ही मैंने कम किया, ये देखें अब फर्क देखिएगा। पहले है ये 100%, 100% से मैं क्या करता हूँ, क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग करता हूँ इस तरह, या क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करता हूँ। ये देखें हो गया ड्रैग। अब ये था 100%, अब मैं क्या करने वाला हूँ, फ्लो को मैंने कर दिया 40% और अब मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ इस तरह से। तो देखें दोनों में आपको फर्क नजर आया होगा, उसमें कलर आपका बिल्कुल एक ही तरह का स्प्रे हुआ है और एक ही तरह का कलर आपके ब्रश से निकला है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने फ्लो कम कर दिया था तो कलर हमारा रुक रुक कर हमारे ब्रश से रिलीज हुआ है। ठीक है, सो फ्लो क्या करता है, फ्लो कंट्रोल करता है कि आपका कलर क्या कहते हैं कि कितना स्प्रे होगा। ठीक है, उसका स्प्रे की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अगर तो आपका 100% है तो फिर तो आपका कलर बहुत खुल के आएगा आपके ब्रश में, वरना कलर बहुत रुक रुक कर आएगा आपके ब्रश के थ्रू, जब आप अगर अपने फ्लो को वैल्यू को कम या ज्यादा कर देते हैं तो। ठीक है,
ठीक है फोन। यस सर। अच्छा, ये तो हो गया आपका फ्लो वगैरह या ओपेसिटी। और बाकी जो मैंने बताया कि आपने क्या करना है, आपने ब्रशेस डाउनलोड करने हैं, ब्रशेस डाउनलोड करके आपने जो है वो अपना क्या कहते हैं कि उनको इस तरह से आपने लोड करना है। ठीक है, लोड जब आप कर लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपकी वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आ जाएगी और आप चाहेंगे तो उसको यूज़ कर लेंगे अपने पास, अपने डिज़ाइन के अंदर, अपने अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं कुछ उसके अंदर। ठीक है, सो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं सारी। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ब्रश को रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट किस तरह से कि फॉर एग्जांपल ये ब्रश है, अब इसकी डायरेक्शन देखें इस तरफ है, ऐसे ही इसकी डायरेक्शन ये थी, इसकी डायरेक्शन ये थी। आप यहाँ से ये जो है, ये जो रोटेशन वाला आइकन है, इसको क्लिक करके इस तरह से क्या करें, रोटेट करें। ये देखें रोटेट हो रहा है। यस सर। सो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से अपना जो ब्रश है उसको, उसकी शेप को रोटेट भी कर सकते हो। रोटेट करने के अलावा आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरह से क्लिक करके उसकी शेप और यानी कि चेंज भी कर सकते हो, यानी कि जिस तरह से कैलीग्राफी वाले ब्रश नहीं बन जाते, मैं इस तरह से कर देता हूँ और ये देखिए अब आपके कैलीग्राफी का ब्रश बन गया ये देखिए मैं इसको वापस से इस तरह से बाहर की तरफ निकाल देता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से इसको क्लोज कर देता हूँ और इससे क्या होगा, इससे मेरा जो ब्रश है वो ये देखें कैलीग्राफी वाला ब्रश हो गया ना कैलीग्राफी वाला। यस सर। ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, आप अपने ब्रशेस को रोटेट कर सकते हैं, उनको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने ब्रशेस को। इसको मैं इस तरह से अगर रोटेट करूं इस तरह से और इस तरह से, तो ये देखें ये कुछ और ही चीज़ दे रहा है मुझे, पहले कुछ और दे रहा था, अब ये मुझे कोई और चीज़ दे रहा है। ठीक है, सो ये समटाइम आपको करना पड़ता है, आपको अपने ब्रश की शेप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। बाद में आप वापस से इसको यहाँ से इन कॉर्नर से इन पॉइंट से क्लिक करके वापस से इधर ड्रैग करें तो ये वापस से हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ से रीसेट का बटन प्रेस कर दें। सो ये था कुछ आपका ब्रश टूल का पैनल। ठीक है, और ये जो आपको इस तरह से ये जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, इनकी शक्ल नज़र आ रही है, ये यहाँ से है, सेटिंग्स के अंदर जाएँ और सेटिंग के अंदर जाकर ये है टेक्स्ट ऑनली कर दें तो सिर्फ इनके नाम आएंगे। ये देखें अब उनके नाम आ रहे हैं ना सिर्फ। यस सर। आप सेटिंग के अंदर जाएं, स्मॉल थंबनेल कर दें, उनकी छोटी छोटी शक्लें नजर आएंगी। आप लार्ज थंबनेल कर दें तो उनकी बड़ी बड़ी शक्लें नजर आएंगी। हर एक की आ रही हैं बड़ी बड़ी नजर। यस सर। ठीक है, अब ये देखें, ये जैसे ये स्टैम्प है, ये स्टैम्प का हमने किया हुआ है, अपना जो है वो ब्रश बनाया हुआ है, ये देखें। ठीक, और उसके अलावा अगर आप सेटिंग पर जाकर स्मॉल लिस्ट कर दें तो इस तरह से आपके पास स्मॉल लिस्ट आएगी। आप अगर लार्ज लिस्ट कर दें तो इस तरह से लार्ज लिस्ट आएगी। ठीक है, और ये स्ट्रोक का थंबनेल अगर आप कर दें तो आपको इस तरह से स्ट्रोक का थंबनेल नज़र आएगा कि इसकी शक्ल है किस तरह की, इससे चीज़ आपकी किस तरह की बनेगी। ठीक है, सर मेरे यस पास इस तरह सर। आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहे, टेक्स्ट ओनली, लार्ज लिस्ट, स्मॉल लिस्ट, ये नो सेटिंग क्या है? कौन सा वर्जन है? सर जी 20। 2020 में मेरे ख्याल से उनमें उन्होंने ये ख़त्म कर दी हैं चीज़ें, उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिक सिर्फ जो है वो फोल्डर्स वाला या लिस्ट वाला कर दिया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भी आ रही तो कोई इशू नहीं है, जो है आप, हमने क्योंकि ब्रश को सिर्फ यूज़ ही करना है ना, हमने इनकी शक्ल से क्या लेना देना है कि हमें किस तरह से रिप्रेजेंट हो। सर जी ठीक वैसे है, भी नहीं हुआ, जैसे आपने बोला था कि एक फ्लो में आएगा, अगर उसके फ्लो कम करते तो वो ऐसे डिफरेंट कलर शो होगा, वैसे भी नहीं आ रहा। नहीं डिफरेंट कलर शो नहीं होगा, वो ये करता है कि वो आपका कलर का फ्लो कम कर देता है। आप टूल कौन सा ले रहे हो, आप ये कंफर्म करो, ब्रश टूल ही है आपके पास? अब ये देखें, ये भी तो उसने पेंट किया है इस तरह से, ये देखें जस्ट कलर का फ्लो कम हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको इकट्ठे इस तरह से ड्रैग करूं तो फिर ये आपको लगेगा कि एग्जैक्ट पेस्ट हुआ है, हालांकि फ्लो कम ही है। ये एग्जैक्ट आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि ये शेप ही ब्रश की इस तरह से है कि एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। एक दूसरे के जब ऊपर कोट आता है तो आपको पता है वो थोड़ा सा डार्क लगता है।
सर जी इस तरह नहीं ना आ रहा, मैंने हार्ड राउंड वाला ब्रश टूल लिया हुआ है। किस तरह से नहीं आ रहा, मतलब ये बाकी सारे ब्रशेस नहीं आ रहे? सर जी वो इस तरह कलर नहीं आ रहा जैसे अभी आपका आया है। ये मैंने लिया हुआ, मैंने ब्रश मेरा हार्ड है बिल्कुल, ये देखें। ठीक है, और ये देखें, ये मेरा हार्ड ब्रश है बिल्कुल। अगर मैं इसका फ्लो कम कर दूं यहाँ से, तो ये देखें ये कलर मेरा लाइट सा आएगा, ये देखें। ठीक हो गया सर। वो तो मैं उसको ड्रैग कर रहा था ना, वो तो मैं इसको क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर रहा था, तो ये आपको अलग 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 नजर आ रहे थे। अच्छा, ये चीज़ होगी आपकी ब्रश के हवाले से। ठीक है, आपने ब्रशेस जो है अपने डाउनलोड करने हैं, उनको लोड करना है। देन उसके बाद आपके पास पेंसिल है, पेंसिल आपको थोड़ा सा बारीक जो है वो चीज़ देती है ब्रश की निस्बत जो है। और ये आपकी पेंटिंग्स के अंदर जो है या इलस्ट्रेशंस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी कुछ वही शेप्स हैं, ये देखिए कुछ पेंसिल्स हैं यहाँ पर, आप चाहें तो इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपको ज़रूरत पड़े इनको यूज़ करने की। ठीक है, और वही कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी भी हैं, जैसे शिफ्ट का बटन प्रेस करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो सीधी लाइन ड्रैग होगी। ठीक है, आप इस पेंसिल टूल से और भी बेतहाशा चीज़ें यानी कि यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। अब ये पेंसिल है, पेंसिल से देखें किस तरह का पेंट हो रहा है आपका। ठीक है, और ब्रश से देखें किस तरह का हो रहा था। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ब्रश टूल के साथ पेंसिल को भी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब बात करते हैं अपना जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है क्या नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं एक इमेज 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 हम ऐसा करते हैं, हम गूगल से कोई एक इमेज डाउनलोड करते हैं। किसकी इमेज डाउनलोड करें? किसकी इमेज डाउनलोड करें? सर कार की कर। कार नहीं सर, बाइक की करें। बाइक 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 सर इन दोनों से छोड़ो, बाईसाइकिल की कर दे। नहीं, बाइक। सर कार भी ठीक ही थी। नहीं, कार से बेहतर बाइक है। सर स्क्रीन शो ही नहीं हो रही है। अच्छा, मैं एक दफ़ा दोबारा शेयर कर देता हूँ। वेब पेज में आ रही है इमेज, क्यों नहीं शो हो रही सही से? मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। आप देखिएगा। यस सर, आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पास इमेज। ये इमेज मेरे पास आ गई, मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आया, और ड्रैग करके मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लिया। बल्कि ऐसा करते हैं कि इसको इतना ही रहने देते हैं, यहाँ पर इतना। ठीक है, इतना ही। और इसको सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, हम इसको अलग कर लेते हैं। कंट्रोल जे से मैंने इसकी कॉपी बना ली, और बाकी वाली इमेज मैंने क्या कर दी, डिलीट कर दी। अब मेरे पास इतनी ही इमेज है, ये देखिए इतनी ही है ना। यस सर। अब चीज़ को ज़रा आप लोगों ने समझना है। ठीक है, मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, और नीचे वाली कॉपी को मैं हाइड कर देता हूँ। ये देखें, इसको मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है, अच्छा ये अब मेरे पास चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक इमेज यहाँ पर पेस्ट की, और आपने उस इमेज का साइज़ क्या कर दिया, छोटा कर दिया। देखें, अभी तक मैंने इसका साइज़ छोटा किया है, पर मैंने ये चेंजेस अप्लाई नहीं की। ठीक है, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी चेंजेस अप्लाई कर देता हूँ। चेंजेस अप्लाई हो गई? होगी। ठीक है, अब जब आप इसको वापस से बड़ा करेंगे, सो आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, आपकी पिक्चर पिक्सेलेट हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ क्या, ये इस तरह से हुआ कि मैं कंट्रोल आल्ट जी से मैं वापस आया हूँ। हुआ इस तरह से कि आपके पास इतनी पिक्चर थी,
आपको पता है कि पिक्चर छोटे छोटे पिक्सल से बनी होती है, कुछ डाटा होता है जो फोटोशॉप अपने पास रख रहा होता है और उसकी मदद से आपको ये पिक्चर नजर आ रही होती है। अब हमने इस पिक्चर का डाटा रखा हुआ था इतना ज्यादा कि इसके अंदर इतने ज्यादा पिक्सल्स हैं और ये चीज हमें क्लियर नजर आ रही है, हमें हर चीज क्लियरली विजिबल है, ठीक है। ये क्या था, ये हमारे पास पिक्चर का कुछ ना कुछ डाटा मौजूद था। हमने क्या किया, हमने इस पिक्चर को यहाँ पर किया छोटा, छोटा करके जैसे ही हमने अप्लाई किया, अब हमने अप्लाई कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि अब ये जो पिक्चर है इसके डाटे में और जो बड़ी पिक्चर थी उसके डाटे में कोई फर्क आया, कोई फर्क हुआ होगा कि नहीं? यस सर। पिक्सल कम थे। यानी कि इसके जो पिक्सल्स थे वो क्या हो गए होंगे, अब कम हो गए होंगे उसकी निस्बत। सो इसका डाटा कम होगा या पहली वाली का डाटा कम होगा? यानी कि इस छोटी वाली पिक्चर का डाटा कम होगा ना उस बड़ी पिक्चर की निस्बत। ठीक है। तो जब आपने इसको छोटा किया ना, जब आपने इसको छोटा किया, इसका डाटा रह गया आपके पास थोड़ा सा। क्यों? फोटोशॉप ने कहा कि यार इसने तो इस पिक्चर को छोटा सा कर दिया है, इसको तो इतना डाटा चाहिए ही नहीं था जो मैंने इतना ज्यादा रखा हुआ था इस पिक्चर का। फोटोशॉप ने बड़ा ज्यादा सारा डाटा रखा हुआ था क्योंकि इतनी बड़ी पिक्चर थी और आपको अच्छे से नजर आ रही थी। जब आपने छोटा किया तो फोटोशॉप ने कहा कि यार इस बंदे को तो इतना ज्यादा डाटा चाहिए ही नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने इतनी पिक्चर का जो डाटा है वो रख लिया, सिर्फ इतनी पिक्चर का जो आपको नजर आ रही है इस टाइम, और बाकी उसने क्या किया, डिलीट कर दिया। अब जब बाकी डाटा डिलीट हो रहा है और अब आप इसको फोर्सफुली बड़ा कर रहे हो, तो अब वो डाटा कहां से लाएगा, पिक्सल्स कहां से पूरे करेगा? उन्हीं में से। अब जो उसके पास डाटा जो मौजूद था छोटी पिक्चर का, वो उसी को उसने बड़ा किया, उसी में से उसने पिक्सल्स जो है ना मर्ज करके एक दूसरे के साथ अटैच करके डाटा पूरा करने की कोशिश की। सो जब उसने ऐसा किया, पिक्चर क्या आपकी क्या हो गई, पिक्सेलेट हो गई, पिक्चर आपकी पिक्सेलेट हो गई, पिक्चर आपकी जो है वो ब्लर होना शुरू हो गई। ठीक है। सो ये रीजन होता है कि आपकी पिक्चर जो है इस तरह से जब आप एक दफा उसको छोटा कर देते हो तो बाद में जब बड़ा करेंगे तो वो क्या होगा, वो उसको पिक्सेलेट कर देगा। अब फर्क देखिएगा कि ये एक इमेज थी, ठीक है, ये इमेज थी, मैंने इस पर किया राइट क्लिक करके, मेरे पास ये मेन्यू पूरा नहीं आ रहा, चले अच्छा यहाँ से माइक काइंडली ऑफ कीजिएगा, माइक किसी का ऑन है। अब ये पिक्चर मैंने ओपन की थी, इसको मैंने किया राइट क्लिक करके यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, ये देखें इसके साथ एक छोटा सा आइकन आ गया, छोटा सा आइकन। ठीक है। अब देखिएगा कि अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करके जो है वो शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं इसको ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ इतना छोटा। देखें मैंने चेंजेस अप्लाई कर दी। यस सर। और अब जब मैं इसको वापस से बड़ा करने वाला हूँ, सो देखें क्या इसके पिक्सल्स लूज हुए? नहीं हुए। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि जब भी आप किसी भी चीज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो फोटोशॉप उसकी एक अलग से फाइल सेव कर लेता है। फोटोशॉप क्या करता है, फोटोशॉप, मैं इसको हाइड करूंगा, फोटोशॉप जो है ना एक अलग से .psb की फाइल क्या करता है, उसके नाम की सेव कर लेता है। क्या करता है, सेव कर लेता है psb की नाम। हाँ, जब भी आप किसी भी चीज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो ना, वो क्या करता है, .psb की फाइल उसके नाम की एक बना लेगा और उसके अंदर उसका सारा का सारा डाटा रख देगा। फिर आप जब भी उसको छोटा करोगे तो जितना छोटी इमेज के लिए डाटा चाहिए होगा वो कहां से ले आएगा, इस फाइल से जाकर ले आएगा। और अगर जब आप उसको बड़ा करोगे तो बड़ी इमेज के लिए आपको पता है कि ज्यादा डाटा चाहिए होगा, तो वो कहां से लेकर आएगा, इस फाइल के अंदर से। तो ये रीजन होता है कि आपको नजर आ रहा होता है। अब इसकी निशानी क्या है कि आपकी इमेज के साथ ये देखें एक आइकन बन गया है ना, जब हमने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है। ये नजर आ रहा है ना आइकन, छोटा सा फोल्डर का। अब देखें, अब मैंने इसको जैसे ही छोटा किया, इसने क्या किया, जो इसकी ये अलग फाइल बनाई थी ना, वहां से इतनी इमेज के लिए जितना डाटा चाहिए था ना, इतनी इमेज के लिए लेट से इतना डाटा चाहिए था, वो ले आया।
बाद में मुझे ख्याल आया कि नहीं यार मुझे इसको बड़ा करना है, तो मैंने जैसे ही बड़ा किया, अब बड़ी पिक्चर के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा डाटा चाहिए था, वो फिर कहाँ गया, जो हमने इसकी एक अलग से PSB फाइल बनाई थी वहाँ गया, वहाँ से वो डाटा वापस ले आया। ठीक है, वहाँ से वापस डाटा क्या किया उसने, ले आया। अब ये तो हो गया कि आप इस तरह से क्या कर सकते हो, अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो। सो अब मुझे बताएं, अब अगर आप अपनी इमेजेस यहाँ पर लगाओगे अपने कैनवस के ऊपर, तो क्या ख्याल है, उनको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे कि नहीं? यस सर। यस सर कर देंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके यहाँ पर होगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जब आपका कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो जाए और अब आपने उसको वापस से बैक टू नॉर्मल लेयर करना हो, ठीक है, क्योंकि अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर है, अब ये नॉर्मल लेयर नहीं है जो पहले आपकी होती थी। सो आप क्या करें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्टराइज लेयर। क्या लिखा हुआ है? तो ये अब आपका वापस से देखें नॉर्मल एक चीज बन गई है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन गया। पहले आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, अब ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, अभी ये क्या है, अभी ये बिल्कुल नॉर्मल लेयर है, नॉर्मल लेयर है ना। यस सर। अगर मैं अपना ब्रश टूल लेकर इसकी ओपेसिटी कम करके यहाँ पर मैं कुछ पेंट करता हूँ इस पर, ठीक है, ये देखें मेरी इसी इमेज के ऊपर। सो देखें इसी इमेज के ऊपर ये चीज पेस्ट हो रही है, ठीक है। ये क्या है, ये तो है नॉर्मल, माइक काइंडली ऑफ कर लिया करें, ये तो है नॉर्मल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ये तो था नॉर्मल लेयर थी, मैंने क्या किया, मैंने राइट क्लिक किया और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। माइक फिर ऑन कर लेते हैं, पता नहीं क्या इशू है। मैंने इसको क्या कर लिया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने एक बात की थी, हमने कहा था कि जब भी हम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को अपना स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ना, अब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो आपका टेक्स्ट हो सकता है, वो आपका कोई भी चीज हो सकती है, उसको आप उस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे। जब आप उसको अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो उसका डाटा एक अलग .psb की फाइल में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब हमने जैसे ही इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था, इसका डाटा जो है सारे का सारा कहाँ जाकर सेव हुआ, इसका डाटा सारा का सारा जाकर सेव हुआ .psb फाइल के अंदर, ठीक है। अब .psb फाइल के अंदर जब इसका सारा डाटा सेव हो गया और यहाँ जो हमें नजर आ रहा है, ये उसी फाइल से डाटा उठकर आ रहा है और हमें नजर आ रहा है। सो अब हम इसके ऊपर जैसे ही कुछ अप्लाई करने जाते हैं, वो कहता है कि इसको या तो नॉर्मल कन्वर्ट करो भाई सबसे पहले, इस ऐसे मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये ओरिजिनल चीज नहीं है। ये ओरिजिनल कहाँ पड़ी हुई है, अभी हमने बताया तो था कि .psb की एक फाइल क्रिएट हो जाती है, इसका सारा डाटा कहाँ होता है, PSB की फाइल। तो ये ओरिजिनल चीज यहाँ पर, तो वहां से डाटा आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये ओरिजिनल कहाँ पर पड़ी हुई है, .psb फाइल। सो अगर आप इसके ऊपर वैसे कुछ करने लगेंगे, जैसे मैं अभी अपने पेंट ब्रश टूल से करने लगा हूँ, वो कहता है कि भाईजान इसको नॉर्मल लेयर में पहले कन्वर्ट करो अगर आपने चेंजेस करनी है तो। अगर मैं ओके करता हूँ तो देखें ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहा। बट मुझे क्या करना है, मुझे इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही रखना है और मुझे इसके ऊपर चेंजेस भी करनी है। सो हमने कहा था कि इसका सारा का सारा डाटा कहाँ होता है, .psb फाइल के अंदर। सो अगर मुझे इसके अंदर चेंजेस करनी है तो क्या ख्याल है, मुझे वो .psb वाली फाइल ओपन करनी पड़ेगी कि नहीं? करनी पड़ेगी। सो उसको ओपन करने के लिए ये जो आपका जो आइकन है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का लेयर के साथ, बिल्कुल ये छोटा सा फोल्डर नजर आ रहा है। यस सर। आपको क्या करना है, आपको इस आइकन के ऊपर, इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये जो छोटा सा आइकन है, इसके ऊपर आकर आपको करना है डबल क्लिक। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे एक अलग फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, ये देखें layer2.psb, एक अलग फाइल ओपन हो गई। यस सर। ठीक है, अब आप क्या करें, अब आप इसके अंदर चेंजेस करें, देखें इसके अंदर चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी आपको चेंजेस करनी थी आपने वो चेंजेस की, और आपको पता है कि आप चेंजेस को क्या करते होते हो, अप्लाई करते हो, सेव करते हो। चेंजेस करके आप क्या करो, कंट्रोल S, क्या करो,
कंट्रोल एस करके जैसे ही आपने सेव की चेंजेस, आप अगर इधर वापस आओ तो इधर ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आ चुकी हैं कि नहीं? यस सर। सो आपने अगर अपनी स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट करना हो तो उसके लिए आपको क्या ओपन करना पड़ेगा? PSB फाइल ओपन। आपको डबल क्लिक करेंगे। आपको उसको यहाँ पर आइकन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, या छोटे से आइकन पर कॉर्नर पर डबल क्लिक करके उसकी PSP फाइल ओपन करें। उसकी PSP फाइल के अंदर जो भी आपको चेंजेस करनी है वो आप चेंजेस करें। चेंजेस करने के बाद आप कंट्रोल एस से सेव करो, और यहाँ पर आप जब वापस आओगे तो यहाँ पर आपके वो चेंजेस अप्लाई हो चुकी होंगी। सही है? यस सर। तो ये होता है आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो काम करता है। ठीक है, इस तरह से आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट काम करेगा। अच्छा, अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इतनी सी इमेज इसकी कॉपी, और ये यहाँ पर वापस लेकर आता हूँ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मैं ले आया। अब अगर आप एक चीज गौर करें, अब हम पढ़ने वाले हैं लेयर मास्क। लेयर मास्क जो है ना वो आपको हेल्प आउट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आपके कैनवस पर शो कराने में या उसको हाइड करने में, उस चीज को शो कराने में या उसको हाइड करने में। अब उसको अप्लाई किस तरह से करना है वो मैं बताता हूँ। उससे पहले आप ये चीज समझ लें कि जो लेयर मास्क है आपका वो काम करेगा दो कलर्स के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ दो कलर्स के ऊपर, ब्लैक और वाइट। ठीक है, अच्छा, ब्लैक और वाइट के जो दरमियान कौन कौन से शेड्स आते हैं? ग्रे। ब्लैक और वाइट के दरमियान आपके ग्रे के अलग अलग शेड्स भी आते हैं, क्योंकि वाइट से जब आप ब्लैक की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हो तो फिर आपका लाइट ग्रे आएगा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा डार्क, उससे डार्क, एंड एट दी एंड जाकर आपके पास ब्लैक कलर जो है वो जो है इमर्ज हो जाता है, वो आपको नजर आने लग जाता है। इसी तरह अगर आप ब्लैक से जो है वाइट की तरफ आने लगते हो तो फिर भी वो पहले डार्क होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइट ग्रे होता 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 एक टाइम पर वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर वाइट कलर हो जाएगा। सो ये काम करेगा सिर्फ इसी रेंज के ऊपर, वाइट से ब्लैक की रेंज के ऊपर और ब्लैक से वाइट की रेंज के ऊपर। ये रेंज होगी इसके पास, इस रेंज के ऊपर ये क्या करेगा, आपका लेयर मास्क काम करेगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, यस सर। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें, अभी आपको ये पूरी की पूरी इमेज नजर आ रही है ना, पूरी की पूरी इमेज नजर? यस सर। ठीक है, आप इसका कोई एक पोर्शन जो है वो हाइड करना चाह रहे हो, आप इसका कोई एक पोर्शन जो है वो हाइड करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आप इसका ये जो बैक साइड वाला ये जो टायर है इसको हाइड करना चाह रहे हो, ये आप नहीं चाह रहे कि नजर आए यहाँ पर। एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपना ये जो इरेजर टूल है आपके पास यहाँ पर, ये रहा इरेजर टूल लो आप, और यहाँ से आकर मैं इसकी ओपेसिटी वगैरह फुल करूँ फिलहाल। आप क्या करो, आप आकर जो है इस तरह से इसको मिटा दो। देखिए मैंने इरेज कर दिया ना, इरेज मिट गया यहाँ से। ये देखें यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको मिटा दिया। अब फॉर एग्जांपल मैंने मिटा दिया इसको अपने इरेजर से, मैंने तो मिटा दिया, मैंने उसके बाद 600 700 और काम कर लिया इसके ऊपर। मुझे बाद में याद आया कि यार ये तो मैंने ज्यादा मिटा दिया, मुझे थोड़ा सा कम मिटाना था। तो फिर मसले बन गए ना? यस सर, बन गया सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी सूरत के लिए जो है ना लेयर मास्क अप्लाई कर लेते हैं। लेयर मास्क क्या करता है, आपकी चीज को हाइड करता है या आपकी चीज को आपकी लेयर पर शो करवाता है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को हाइड करने में आपको जो है हेल्प आउट करेगा। उनका कोई स्पेसिफिक पोर्शन आप हाइड कर सकते हो अपना मास्क अप्लाई करके, या शो करवा सकते हो। अच्छा, अब उसके अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, इकरा बोलो क्या बोलना है, इकरा रफाकत। सर स्मार्ट ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा जी। सर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। आप इस लेयर को सिलेक्ट करो, इस पर करो राइट क्लिक, इस लेयर पर राइट क्लिक करो, इस लेयर पर।
ठीक है। अगर इसकी इमेज थंबनेल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये छोटा सा मेन्यू आपका खुलेगा। ये जो थंबनेल है इससे बाहर थोड़ा सा इधर बाहर बाहर वाली साइड पर राइट क्लिक करो। यहाँ पर आ रहा होता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये रहा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें नंबर पर है। और बोलना है किसी को कुछ? अच्छा माइक तो ऑफ रखा करें ना फिर थोड़ा सा। अच्छा अब इस लेयर पर हमने क्या करना है, हमने इस लेयर पर जो है वो लेयर मास्क अप्लाई करना है। हमने क्या करना है, लेयर मास्क अप्लाई करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है ये जो इन दो के बीच में, ठीक है, ये जो FX वाला आइकन है और इधर से ये वाला जो आइकन है सर्कल वाला, इनके बीच में एक आपको कैमरा नुमा आइकन मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसके बीच में होल है। ये क्या है, लेयर मास्क का आइकन है। अब इसके ऊपर अगर आपने इस लेयर के ऊपर मास्क अप्लाई करना है, मैंने इस लेयर को किया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे ही मैं आया इस आइकन के ऊपर, मैं थोड़ी देर अपना माउस रखूंगा तो वो देखें क्या लिखा हुआ आ गया कि ऐड लेयर मास्क। सो जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखें इसके अंदर मेरा एक और चीज, आपको एक और बॉक्स बना हुआ नजर आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये आप इसके ऊपर हमने लेयर मास्क अप्लाई कर दिया। ठीक है। अब दो चीजें होती हैं, या तो आपका मास्क एक्टिव होता है, मतलब आपने मास्क को सिलेक्ट किया होता है, या आपने इमेज को सिलेक्ट किया होता है। अब अगर मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे ये बताएं कि इस टाइम मेरी क्या चीज एक्टिव है, बैकग्राउंड लेयर। यस सर। यस सर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो इस टाइम मेरी क्या चीज एक्टिव है, ये मास्क एक्टिव है या ये इमेज एक्टिव है? इमेज। कैसे पता चला आपको? क्योंकि हमने इमेज सिलेक्ट की हुई। क्योंकि सर इमेज उसके में बॉर्डर उसके आप बॉर्डर्स अगर आप देखें, ये कॉर्नर्स पर आपको ये बॉर्डर्स कुछ नजर आएंगे। अगर मैं यहाँ मास्क के ऊपर क्लिक करूं तो अब मेरा क्या चीज एक्टिव है, मास्क एक्टिव है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आप जिस चीज के ऊपर कुछ अप्लाई करना जा रहे हो पहले उस चीज को आप सिलेक्ट करो। अगर आपने मास्क के ऊपर कुछ अप्लाई करना है तो ये यहाँ पर आए और इस मास्क के ऊपर क्लिक करें। इमेज के ऊपर कोई चीज अप्लाई करनी है, लेट से आप यहाँ पर कलर करना था तो मैंने ये देखें इमेज के ऊपर कलर किया, ये देखें यहाँ पर इमेज के ऊपर। अगर मैं यहाँ आकर क्लिक करूंगा तो फिर मेरा मास्क के ऊपर कलर होगा, ये देखें मास्क के ऊपर हो रहा है कि नहीं? यस सर। मैंने कंट्रोल बैक स्पेस से इसके अंदर सारे के अंदर व्हाइट कलर फिल कर दिया। ये देखें मास्क के अंदर कंट्रोल बैक स्पेस से, ये देखें बैकग्राउंड में व्हाइट है ना, यस सर। ये मैंने व्हाइट अंदर फिल कर दिया वापस से सारा। अब मैंने बात की थी कि दो कलर्स के ऊपर काम करेगा, या तो व्हाइट या तो ब्लैक। व्हाइट का मतलब है कि आपकी चीज क्लियरली विजिबल होगी। अब देखें पूरे मास्क के अंदर व्हाइट कलर है ना, यस सर। तो यहाँ पर देखें चीज क्या है, क्लियरली विजिबल है। अब अगर इस मास्क को सिलेक्ट करके मैं आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करूं, आल्ट और बैक स्पेस से, सॉरी यहाँ से कलर इधर हो गया था, आल्ट और बैक स्पेस से देखें क्या हुआ, आल्ट और बैक स्पेस से हमारा ब्लैक कलर। ठीक है। सो जैसे ही मैंने ब्लैक कलर फिल किया मेरी वो इमेज क्या हो गई, इमेज गायब हो गई। हालांकि इमेज तो यहाँ पर देखिए शो हो रही है ना, हमने आंख के आइकन से हाइड तो नहीं की, इमेज तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऑब्जेक्ट को हाइड कर दिया। हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर मास्क अप्लाई कर दिया और हमने कहा था कि ब्लैक कलर का मतलब है कि वो चीज वहां से हमारी हाइड हो जाएगी। अब हमने पूरे के पूरे मास्क के अंदर क्या कलर कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया। ब्लैक सर। और अगर मैं पूरे के पूरे मास्क के अंदर व्हाइट कलर कर दूं तो विजिबल होगी पिक। विजिबल होगी। जैसे ही मैंने व्हाइट कलर किया देखें चीज मेरी क्या हो गई, विजिबल हो गई। ये ऐसे ही है कि आप देखें अगर आपने क्या कहते हैं वो मास्क कहीं अप्लाई किया हो, ठीक है, तो वो जगह वो पोर्शन आपकी स्किन का आपको नजर आ रहा होता है कि नहीं? नहीं आ रहा होता। नहीं आ रहा होता। ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना ब्रश टूल लिया, यहाँ से इसकी ओपेसिटी वगैरह मैं फुल करता हूँ। ठीक
ठीक है। मैंने क्या लिया, मैंने अपना ब्रश टूल लिया, यहाँ पर कलर कौन सा है मेरे उसका ब्लैक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके यहाँ पर जो है ना, ये देखें इधर ये चीज मेरा मास्क एक्टिव है, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। ये देखें यहीं पर अप्लाई किया मैंने, यस सर। और ये चीज हाइड हो गई। यस सर। बाद में अगर आपको याद आया कि यार ये मैंने चीज ज्यादा हाइड कर दी है, यहाँ से मुझे थोड़ी सी चीज शो करवानी थी, सो क्या किया जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ से व्हाइट कलर लेकर यहाँ पर जब मैं व्हाइट कलर अप्लाई करना शुरू करूंगा तो वहां से चीज मुझे वापस से नजर आने लग जाएगी। वापस से नजर आने लग जाएगी कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। सो ये आपका होता है लेयर मास्क। अगर आप ब्लैक कलर करेंगे तो चीज आपकी फुली हाइड हो जाएगी, और अगर आप ब्लैक कलर व्हाइट कलर करेंगे तो चीज आपकी फुली विजिबल हो जाएगी। अच्छा, मैं इसके अंदर ना कोई कलर फिल कर देता हूँ आपकी बैकग्राउंड लेयर के अंदर, ताकि आपको कोई चीज नजर आए। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने बात की ब्लैक एंड व्हाइट की, अगर मैं बीच में से कोई ग्रे कलर ले लेता हूं तो फिर क्या होगा? देखें ब्लैक पे तो फुली चीज हाइड है, मतलब 100% ब्लैक पे हाइड हो जाएगी। अगर व्हाइट है तो 100% वो विजिबल हो जाएगी। व्हाइट और ब्लैक के बीच में है, यानी कि ग्रे का कोई शेड है, तो फिर थोड़ी सी विजिबल होगी और थोड़ी सी जैसे वो उससे सही ओपेसिटी कम हो जाएगी सर चीज। ये देखें अब ये क्या हुआ, थोड़ी सी विजिबल है, थोड़ी सी यहाँ से हाइड हो गई है। अब ये देखें नीचे से उसको ग्रीन कलर भी नजर आ रहा है, नीचे हमारा ग्रीन है ना यहाँ पर। यस अगर मैं हाइड कर दूं तो ये देखें चीज थोड़ी सी क्या होगी, हमारी ट्रांसपेरेंट होगी और थोड़ी सी हमारी विजिबल भी है। देखें थोड़ी सी हाइड होगी और थोड़ी सी विजिबल भी है। सो ये आप ऐसे समझें कि ये आपकी ओपेसिटी है। जितना ज्यादा डार्क होगा उतना ज्यादा क्लियर चीज हाइड होगी, जितना लाइट होगा उतनी चीज क्लियर विजिबल होगी। और अगर फुल ब्लैक हो जाएगा तो फिर आपकी चीज जो है वो कंप्लीटली हाइड हो जाएगी। ये देखें फिर आपकी चीज कंप्लीटली हाइड, कंप्लीटली गायब, क्योंकि फुली ब्लैक है। ये देखें जहां जहां ब्लैक होगा वहां से वो चीज हाइड। और अगर आप वाइट करोगे तो फुली चीज आपकी, ये देखें फुली चीज क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपने क्या कर दिया, अब आपने वहां पर व्हाइट कलर कर दिया। सो जहां जहां से जो जो पोर्शन आपने हाइड करना हो वहां आपने कौन सा कलर करना है? ब्लैक। और अगर चीज हाइड करनी हो तो शो करनी हो तो वाइट सर। ठीक है। सो ये आपका काम करेगा इस तरह से। लेयर मास्क बहुत आसान सी चीज है, बहुत यूजफुल चीज है, और आप इसको यूज करें, इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसके ऊपर ये लेयर मास्क किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से उसको यूज करना है, बस सिंपल सा याद रखें। अगर आपको वैसे चीज याद नहीं हो रही ना तो आप ऐसा करो यार, आप वो जो ब्लैक मास्क नहीं आता फेस के लिए, उसको माइंड में रखो। उसको आप माइंड में रखते हुए ये सोचो कि फेस के जिस जिस पोर्शन पर आप वो ब्लैक मास्क अप्लाई कर देते हो वो नजर आता है कि नहीं आता? नहीं आता ना। तो यहाँ पर अगर आप ब्लैक कलर जहां पर भी पेस्ट कर दोगे वो पोर्शन आपको नजर नहीं आएगा। लेट्स से, लेकिन मास्क का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अभी मेरी इमेज एक्टिव है, इमेज एक्टिव करके अगर मैं ब्लैक कलर करूंगा तो यहाँ पर ब्लैक कलर ही मुझे होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इमेज एक्टिव की थी। आपको अपना मास्क एक्टिव करना है, यहाँ पर क्लिक करें, ये मास्क आपका एक्टिव है, ये बाउंड्री आपको शो करेगी, और जहां पर आप ब्लैक कलर करेंगे वो चीज आपकी हाइड हो जाएगी। ये देखिए, और नीचे से आपको वो बैकग्राउंड नजर आएगा। अब यहाँ से चीज हाइड हो गई है, नीचे हमारा क्या था, ग्रीन कलर था, तो वो हमें ग्रीन कलर नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये आपकी कुछ चीजें थी आज की। मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि मास्क की भी आप लोगों ने अब प्रैक्टिस करनी है, लेयर मास्क की, और लेयर मास्क की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने इसको अच्छे से समझें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ब्रशेस डाउनलोड करें, ब्रशेस डाउनलोड करके उनको अपने पास लोड करें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Clear है.